स्टूडेंट्स, जीएस की हमारी नई सीरीज का आज ये पार्ट 5 है। आज भी इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 201। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? मौलिक अधिकार के तहत। नेक्स्ट है निवारक निरोध अधिनियम यानी कि प्रिवेंटिव डिटेक्शन एक्ट द्वारा क्या रोका जा सकता है? इसके द्वारा आजादी के हक को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है? तो ऑप्शंस देखेंगे। समता का हक, धार्मिक आजादी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सभी को शिक्षा का हक। तो इन सबकी ही देता है गारंटी। तो ये आपका इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं देता है वाला नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो ये दी जाती है गृह मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है राज्य नीति संबंधी निदेशक सिद्धांत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसके ऑप्शंस देखेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में रिट जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरणों में से कौन सक्षम है? तो इसका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? मतलब कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है ये पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर होगा 5 तरीकों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 209 है किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया था? नागरिक अधिनियम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर है संपत्ति का अधिकार, जो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है? तो राइट आंसर है सेंसरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? तो ऑप्शंस देखेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? मतदान का अधिकार। नेक्स्ट है भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्न में से किसके पास होता है? तो यह मंत्रिपरिषद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? तो यह है मूल अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? तो ये होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को 6 मास की अवधि में भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो इनमें से कोई भी सक्षम नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की निम्नोक्त स्थायी समितियों में से किसमें राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता है? तो आकलन समिति में कोई भी राज्यसभा का सांसद नहीं होता है। इसमें जितने मेंबर्स होते हैं सब लोकसभा के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामलों को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? तो ये भेजा जाएगा भारत के उच्चतम न्यायालय के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार है? हाँ, इसका आंसर है हाँ, उन्हें विशेष निषेधाधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई या संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा सामान्यतः लागू रह सकती है? तो ये होती है 6 महीने। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होता है संसद के दोनों सदनों के सदस्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया गया है? अनुच्छेद 356। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है? 352 अनुच्छेद। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? तो ये है मूल अधिकार उस समय निलंबित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है? तो 352, 356 और 360। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रवृत्ति को बिना बदले उसकी अवधि कम कर दी जाती है? तो ये है परिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो उनका काम कौन करेगा? ये कहते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, भारत संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो ब्रिटिश राजा या रानी के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। नेक्स्ट है, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म संभाव कहता रहा? तो ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा? पॉकेट वेटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकते हैं? अनिश्चित काल के लिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 12 सदस्यों को। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जो निर्विरोध चुने गए थे। तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है, युद्ध या आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन अपेक्षित है 1 माह के भीतर। भारतीय संसद राज्य के किस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है? किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति अगर लागू है तो भारतीय संसद कानून बना सकती है। बाकी कोई भी इसमें ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारत के राष्ट्रपति चुने गए? कौन थे ऐसे जो 2 बार राष्ट्रपति थे? राजेंद्र प्रसाद थे वो। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के पास अधिकार है, 3 प्रकार के अधिकार हैं उनके पास। कौन कौन से आपातकालीन अधिकार हैं? वही जो हमने आर्टिकल 352, 56 और 60 पढ़े, वही तीनों। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो वह यह देगा उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? जितनी चाहे उतनी बार। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? जब तक उसे लोकसभा का बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। नेक्स्ट है,
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने हाल ही में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपालों के वेतन में वृद्धि की है। तो राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर कितना किया गया है? 50,000 से 1.5 लाख रुपए। नेक्स्ट देखिए, आप लोग कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसका राइट आंसर 5 वर्ष होना चाहिए, बट ये 5 वर्ष राइट आंसर नहीं है, ये राइट आंसर है। क्योंकि अगर 5 साल से पहले लोकसभा का बहुमत उसे नहीं मिलता है प्रधानमंत्री को, तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा इसमें। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो राइट आंसर नियुक्ति से होता है। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा? तो ये थे एस राधाकृष्णन। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लासेस, राष्ट्रपति द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? ये होते हैं 2। तो स्टूडेंट, ये सीरीज ऐसी आगे बढ़ती रहेगी। आगे इसमें हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस वगैरह के क्वेश्चंस देखेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।